और तुम्हारे यहाँ रहकर बालक को कौन से संस्कार मिलेंगे? मांस मच्छी खाएगा, आंखों में सुरमा लगाएगा, सर पे टोपी धारण किया रहेगा, जानी वंश का रक्त। जी हाँ, और वही कपड़े पहनकर वो ईद का शीर खुरमा और कुर्बानी का गोश्त लेकर आपके घर आएगा। यमुना, थक के मार के पार निकाल दो इन दोनों को यहाँ से। हाथ तो लगा के दिखाओ हमें। हमारी बहू एक फोन लगाएगी और इसकी पार्टी के सारे लोग हाथों में लाठियां लेके चले आएंगे यहाँ पर। दादी अम्मी प्लीज, आप बाबा से इस तरह बात मत करिए। अच्छा जादू कर रखा है आपने हमारी बच्ची पर, जो अब ये खुद अपने ही घर वालों से बगावत करने लग गई है। अपने परिवार के विरुद्ध जाना तो मेरा नीलकंठ भी सीख चुका है। तुम्हारे यहाँ रहा है ना कुछ दिन, उसी का परिणाम है ये। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है चाहत किसी मुसीबत में है। मुझे जल्द से जल्द चाहत के पास पहुंचना चाहिए। चाहत की खुटिया के बाहर तेल फैलाने का कुछ तो फायदा हुआ। बड़ा बच्चा बच्चा करके नाच रहे थे सारे घर वाले। लेकिन इन्हें क्या पता कि बदले की आग में आलेख एक नहीं 10 सरों वाला राक्षस बन जाता है। जमुना, सुना नहीं तुमने? निकाल फेंको इन लोगों को यहाँ से। अपनी बेटी को लिए बिना तो हम यहाँ से नहीं जाने वाले महंत व्यास। मैं भी देखता हूँ कैसे लेके जाते हो नीलकंठ की बॉडी को यहाँ से। व्यास जी, व्यास जी, क्या हो गया? दादी अम्मी अब क्या समस्या खड़ी हो गई है? दीदी, उठिए, क्या हुआ? दीदी, क्या हुआ? चाहत, 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 क्या हुआ? क्या? या अल्लाह, रहम। गजाला, ये तेल देख रही हो तुम? हमारे बच्चे को गिराने के लिए इन लोगों की साजिश है ये। हमने तुमसे कहा था ना चाहत, तुम इन लोगों के बीच में महफूज नहीं हो। और गिरी भी तो पेट के बल, कहीं इसका बच्चा। चाहत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। उठो, उठो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। चाहत, उठो। चाहत, एक मिनट। जल्दी उठा इसे। चाहत, बच्चे फोन छोड़ अब। चाहत, हॉस्पिटल जाना है। चाहत, उठो, चलो। चाहत, चाहत, क्या हुआ? कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को, क्योंकि कोई बच्चा ही नहीं है। मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट कराया था, नेगेटिव।
चाँद कितना अच्छा सपना देख रहे थे हम, हमारा सपना पूरा होने से पहले ही टूट गया। अच्छा हुआ हमारा सपना टूट गया। जिस औरत के मायके और ससुराल के बीच में मजहबी दुश्मनी हो, जो एक दूसरे को मारने काटने का इरादा रखते हो, जिनके दिल में इस बच्चे को अपनाने के लिए सुकून नहीं बल्कि अपने मजहब का बनाने का जुनून हो, उस औरत की कोख सुनी रहनी चाहिए। आप सब्जी निकालिए, मैं भी आती हूँ। अच्छा हुआ तुम केप्रिकॉन नहीं हो, क्योंकि केप्रिकॉन से जरा भी नहीं बनती मेरी। ये नवेली किसके साथ घूम रही है? बिल्कुल बच्चों की तरह आइसक्रीम एंजॉय कर देना तुम। क्यूट। ये मेरी खुशी को नजर लगाने कहाँ से आ गई है? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो अब मुझे अभी घर जाना होगा, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। तुम एक काम करो ना, तुम मेरी गाड़ी ले जाओ। ओके। ड्राइवर, आपका सामान तो लेते जाइए। आई एम सॉरी। या अल्लाह, नवेली तो गाड़ी में अकेली थी, ना जाने किसकी गाड़ी में बैठ के चली गई। और वो आदमी ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुआ था। या अल्लाह, वो आदमी यहीं कहीं होगा वो। भाईजी, आपने ब्लैक कपड़े वाले आदमी को देखा है? नहीं। या अल्लाह, ये तो वही ब्लैक कपड़ों वाला आदमी है। इसका मतलब नवेली किसी मुसलमान लड़के से मिल रही है। चाहत बीबी। ओह माय गॉड साहिल, तुम दुबई से वापस कब आए? वो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी के सिलसिले में आया था। It's good to see you, चाहत बीबी। नो चाहत बीबी, ओनली चाहत, समझे? मैं कैसे भूल सकता हूँ? मेरे अब्बू दादी अम्मी के ड्राइवर थे और दादी अम्मी ने मुझे हमेशा अपने साथ में रखा है। वो थे कि तेरे परवरिश की है मेरी। आप ही के घर पे बड़ा हुआ हूँ मैं। थोड़ी सी कामयाबी हासिल की है मैंने, लेकिन कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊं, मालिक तो मालिक ही रहेंगे, है ना चाहत बीबी? ऐसा तमाचा पड़ेगा ना। नो चाहत बीबी, ओनली चाहत। ओके। या अल्लाह,
जिसे मैंने नवेली के साथ देखा था वो साहिल कैसे हो सकता है? ओ हेलो, कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं। वैसे शादी मुबारक आपको। मैं जानता हूँ कि दादी अम्मी आपसे नाराज है, लेकिन मैं 100% आपके साथ हूँ। और मेरा मानना यह है कि मोहब्बत का अपना एक मजहब होता है, एंड आई रिस्पेक्ट इट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तुम बताओ, तुम्हारा शादी करने का कोई इरादा है कि अपने बाल पकने का इंतजार कर रहे हो? यही तो बात है ना, कोई लड़की ढूंढ ही नहीं रहा है मेरे लिए। एक काम करो ना, आप ढूंढ दो मेरे लिए। अच्छा चाहत, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। मैंने जाने से पहले अब्बू के लिए नियाज रखी है, उसकी तैयारी करनी है। इंशाल्लाह तुम्हारी वापसी से पहले एक मुलाकात पक्की। एक मिनट। हेलो, यस सिस्टर, आई एम ऑन माय वे। हाँ मैं बस आ रही। मुझे हॉस्पिटल में बहुत जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। वैसे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। लेकिन वो लड़की ढूंढने वाला काम मत भूलना। पक्का पक्का। चलो, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मामी। हाँ मामी जी। ए लाटे, तेरा चांदी का कड़ा नहीं मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कड़ा इस अलकनंदा ने चुराया है। पता नहीं क्या दुश्मनी है मामी के अलकनंदा से। उसको लेकर कोई नया बखेड़ा हर दिन खड़ा कर देती है। हेलो मामी जी, अलकू के पास मेरा कड़ा कहां से होगा? अपना कड़ा तो मैं खुद पहन के आया हूं ना। आप अलकू पर बिना बात का इल्जाम लगा रही है। अलकू, मामी को गलत फहमी हो गई थी। तुम बुरा मत लगाना इनकी बातों का। खुद गिर गिटा सबको छिपकली बोलती है। नील भैजी इस गवारन को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? कड़ा तो मैंने चुराया है, फिर नील भैजी के पास कैसे हो सकता है? अरे डॉक्टरनी दीदी, आप देखना, एक दिन ना मैं ये भयानक मामी की चोटी काटकर इसी गेट पे टंगा देने वाली हुई। आप रुकिए। अलकू, मामी बड़ी है ना, ऐसा नहीं बोलते। हाँ, कितना फर्क है आप दोनों में। चिब्बू करे हीरो बाबू और आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। दीदी, ये आपके घर का ये बोरट, प्यार की निशानी का इस तरह से गिर जाना अच्छा शगुन नहीं होता है। मुझे बहुत डर लग रहा ठहरा, कहीं आप दोनों पर कोई विपदा तो नहीं आने वाली हुई। अलकू, तू भी क्या फालतू की बातों पर यकीन कर रही है? ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक मैं और नील एक दूसरे के साथ है ना, दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। वो तो मैं जानती हूँ दीदी। और अच्छा दीदी, आप जाइए और हीरो बाबू से मिलिए। हाँ, उन्होंने आपके लिए इतना अच्छा केक भेजा ठहरा, और आप है कि उनसे नाराज हुई ठहरी। चाहिए और उनको मनाइए, चाहिए जल्दी। अच्छा बाबा, जा रही हूँ। अच्छा दीदी जाइए। हाँ अलकू, जा रही हूँ। सौरा जी, सौरा जी, ये घर के बीचों बीच बंटवारे की रेखा अच्छा लगता है क्या?
अगर आप चाहे तो ये विभाजन हट सकता है। बस आज की महाशिवरात्रि की पूजा मुझे करने दीजिए, ये विभाजन मैं हटा देता हूं। पिछली महाशिवरात्रि को मेरी सरस्वती की हत्या की थी ना तूने? ऐसा अविश्वसनीय पाप करने के बाद तेरी पूछने की हिम्मत कैसे हुई? भोलेनाथ की आराधना करने के लायक नहीं है तू। क्यों बार बार अपनी मौत को न्योता दे रहा है ये बुड्ढा? अब पूजा में फिर से कोई तमाशा करना पड़ेगा आलेख नोटियाल। अब देखना कैसे आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाता हूं मैं, महागुरु सौरा जी। दुबई की टिकट्स, वो भी फर्स्ट क्लास की। मैं जानती थी मेरी किस्मत तो बहुत जल्दी बदलने वाली है। साहिल मुझे अपने साथ दुबई लेके जाना चाहते हैं। हाँ, मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा है मैं दुबई जाऊंगी। और अब वैसे भी इस घर में बचा ही क्या है मेरे लिए? कम से कम दुबई में एक अच्छी और नई शुरुआत तो होगी। सॉरी साहिल, मुझे ना एकदम से तुमसे वो सवाल नहीं करना चाहिए था। मैं भी कितनी स्टूपिड सी हूँ ना। चिल चाहत, गलती सबसे हो जाती है। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा वैसे तुम्हारी फ्लाइट कब की है? कल सुबह दिल्ली से है, लेकिन आज रात को निकल जाऊंगा मैं यहाँ से। ओह हेलो, ये क्या बात हुई? तुम यहाँ पर आए हो, कुछ वक्त तो रहो ना। ये सही है, मतलब लड़की ढूंढने का जिम्मा तुमने मुझे सौंप दिया और तुम खुद जा रहे हो। इनफैक्ट मैंने पता क्या सोचा था कि तुम यहाँ पे रहोगे और तुम्हारे लिए रिश्ता यहीं पर पक्का करके तुम्हें भेजूंगी, पर तुम तो जा रहे हो। रुक जाओ ना कुछ टाइम। वैसे चाहत, हाँ? मैं भी थोड़ा सा तेज हूँ। लड़की ढूंढ ली मैंने अपने लिए। ओह माय गॉड, तुमने लड़की ढूंढ भी ली? कौन है बताओ प्लीज 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 प्लीज, मुझे जानना है, मुझे जानना है, बताओ कौन है? बता दूंगा। बस फिलहाल के लिए इतना जान लो कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। और अगर बात सीरियस हुई तो आपको मनाना पड़ेगा सबको शादी के लिए। अरे ये भी कोई कहने की बात है? मैं तो खुद मानती हूँ कि हमें उसी से शादी करनी चाहिए जिससे हम मोहब्बत करते हो। यू डोंट वरी, मेरा फुल सपोर्ट तुम्हारे साथ है। आई एम श्योर कि आपको वो बहुत पसंद आएगी। लेट्स सी, मैं भी देखूं जरा तुम्हारी चॉइस। आखिर आप ही के घर की लड़की है, आपकी नीलकंठ की बहन नवेली। बस एक आखिरी बार सारे घर वालों के साथ महाशिवरात्रि की पूजा में शामिल होते हो, और जैसे ही सबका ध्यान भटकेगा अपना सारा सामान लेके यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मेरी इयररिंग्स कहाँ गई? कहीं साहिल की गाड़ी में तो नहीं रह गई? ऐसा भी क्या सीक्रेट है जो तुम मुझसे शेयर ही नहीं कर रहे हो? मुझे नाम तो पता होना चाहिए ना। चलो मुझे नाम बताओ, नाम क्या है उस लड़की का? उसी का फोन है ना? नवेली, चाहत को किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए कि नवेली ही मेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा प्लीज मैं देख लूं, प्लीज प्लीज प्लीज।
चाहत मैं बता दूंगा आपको सीरियसली बाद में। अरे पर मुझे देखने तो दो एक बार। सॉरी। ओह नो, खींचातानी में देखो फोन भी कट हो गया। अच्छा मैं रीसेंट डायल में जाकर नाम तो चेक कर सकती हूँ ना? प्लीज 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 मना मत करना। हाँ चाहत मैं आपको बता दूंगा सीरियसली बाद में। ओके फाइन। अरे लो, बातों ही बातों में घर भी पहुंच गए। हाँ यही छोड़ दो, मैं चलती हूँ। चाहत हाँ गेट के अंदर चलते हैं ना, मैं भी नील भाईजान से मिल लूंगा। साहिल आज नहीं, वो क्या है ना, घर पर एक बहुत बड़ी पूजा है और पता नहीं तुम्हारे घर पे आने से कोई बड़ा तमाशा ना हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें नील से पक्का मिलवाऊंगी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये झुमका? अच्छा तो ये झुमका उसी लड़की का है जिससे साहिल मोहब्बत करता है। पागल कहीं का। ये फैसला भी मेरा ही है आलेख। मना किया था ना मैंने, फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई? हीरो जीजू का फोन, कुछ जरूरी हुआ तो? ये आरती के बीच में क्या फोन कर रही है? ला दे। अच्छा विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नील भी फोन नहीं उठा रहे। नवेली! हेलो साहिल। साहिल मैं किसी तरह घर से भाग निकली हूँ, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। तुम बस ये बताओ मैं तुमको कहाँ मिलूं? रिलैक्स रिलैक्स नवेली, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हम एक काम करते हैं ना, फौरन शादी कर लेते हैं, और एक बार शादी हो गई तुम्हारे घर वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम एक काम करो, मुझे राम टिकड़ी वाले मंदिर पे मिलो अभी। ठीक है ठीक है ठीक है। चाची मैं बाकी की प्लानिंग करके आता हूँ। और मैं मौलवी साहब को बुला कर लाती हूँ। पराये धर्म वालों के यहाँ हमारी लड़की ही क्यों जाए? आज उनकी लड़की को भी हमारे मजहब का होना होगा, और ऐसा होते ही नील और चाहत की शादी हमेशा के लिए टूट जाएगी। साहिल जी कहाँ रह गए?
के लालच में मंदिर तो आएगी, लेकिन वो ये नहीं जानती कि मैं मुसलमान हूँ। आज नवेली सबसे पहले हमारे मजहब को कबूल करेगी और उसके बाद मैं उससे निकाह करूंगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि साहिल इतना गिर जाएगा कि एक मासूम लड़की को धोखा देकर उसका मजहब बदलने की कोशिश करेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये होने से रोकना होगा। तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ लाटे, अपनी बहन की जिंदगी बचा ले। नवेली, ये शरारा क्यों पहना है तुमने? ये तो मुझे चाहत ने पहनने के लिए दिया है। मुझे लगता है कि शायद वो मेरे साथ अपनी चीजें ठीक करना चाहती हो, इसीलिए। मैं ये दूसरे धर्म का शरारा क्यों पहनूंगी? चाहत क्यों नवेली को ऐसे कपड़े पहनने देगी जो हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं? मामी जी, मैं चाहत को अच्छे से जानता हूँ। चाहत ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ चाहत को। अरे देख लिया, पराये धर्म की लड़की पर भरोसा करने का नतीजा। वो हमारे घर की इज्जत को नीलाम करने पर तुली हुई है। वो नवेली को पराये धर्म का बनाना चाहती है। नहीं, नहीं, नवेली मेरी इकलौती बच्ची है। वो उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरी नवेली को वो अपने बदले का शिकार नहीं बना सकते। मामा जी, संभालिए अपने आप को। मामा जी, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा नवेली को। चाहत कहाँ है? ये ले। और रास्ते में जो भी आए उसे जिंदा मत छोड़ना। ले नीलकंठ। हर समस्या का हल तलवार से नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है आपको? उस रात मैं आपके बहकाव में आ गया था। दोबारा मुझे भड़काने की कोशिश की तो इसी तलवार से आपका गला काट दूंगा। अब भी तू उन लोगों को सजा नहीं देना चाहता? देख, तेरी पत्नी अपना बदला पूरा करने के लिए क्या कर रही है। जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि चाहत अपने घर वालों के साथ मिलकर ये प्लान कर रही है, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा। या अल्लाह, काश मैं नील को बता पाती कि मैं कहां पर हूं। लेकिन नवेली को बचाने के लिए फौरन उनके पीछे निकलना जरूरी था। धुएं में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। नवेली, नील, मिसेस बेग नवेली को साथ ले जा रही है। नील, बाहर आइए। मिसेस बेग,
अल्लाह मियाँ, प्लीज मेरी मदद करना। मुझे कुछ भी करके नवेली को मिसेस बेग और साहिल की आड़ से बचाकर ले जाना होगा। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो फिर मजहब की आड़ में तलवारें निकल जाएंगी। नवेली! 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 कौन है तू? नवेली! नवेली कहाँ हो तुम? आवाज दो। नवेली! 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 डॉक्टर बेग, डॉक्टर बेग, नवेली कहाँ है? डॉक्टर बेग चाहत भी नहीं मिल रही है, कहाँ है वो दोनों? इतनी आसानी से वो लोग नवेली को तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे नीलकंठ। उनके इरादे नापाक हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। उन लोगों को धमकाने के लिए तुम मुझे हॉस्टेज बना लो नीलकंठ। ये बंदूक मेरे सर पर तान कर अपनी बहन की मांग करो नीलकंठ। उन बच्चियों की जान खतरे में हो सकती है नीलकंठ। उन्हें बचाने का और कोई रास्ता नहीं। नहीं, मुझे ये मुझसे नहीं होगा डॉक्टर बेग साहब। ये आप क्या कर रही हैं? अरे बंदूक नकली है नीलकंठ, कुछ नहीं होगा। वक्त बहुत कम है, जल्दी करो। और कोई रास्ता नहीं है। उन्हें धमकाओ कि वो तुम्हारी बहन और तुम्हारी बीवी का पता बताए, वरना तुम मेरी जान ले लोगे। जान ले लोगे तुम्हारी भी। नवेली, ये वक्त नहीं है ये सब करने का। फिलहाल मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज नील के पास जाओ। नील को उठाओ, हमें नील को हॉस्पिटल ले जाना है। साइड हटो, यहाँ से हटो, हटो। दूर हो जाइए। खबरदार जो कोई भी पास आया तो। नवेली चलो। नवेली, तुम एक काम करो, प्लीज घर जाओ और घर वालों को हॉस्पिटल लेकर आओ। जो सोचा था वो हो गया है प्रमुख जी। नीलकंठ ने बेग साहब को भी मार दिया है और खुद भी मौत की कगार पर है। भोलेनाथ बेग की आत्मा को शांति दे और नीलकंठ की भी। नील, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। डॉक्टर मेरे हस्बैंड को गोली लगी है। प्लीज इमरजेंसी बुलेट एक्सट्रैक्शन है, प्लीज जल्दी कीजिए यार, प्लीज डॉक्टर। डॉक्टर चाहत, ये पुलिस केस है, हम कैसे पहले ऑपरेशन कर सकते हैं? डॉक्टर आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर इनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो इनकी जान खतरे में जा सकती है। डॉक्टर प्लीज डॉक्टर। नीलकंठ! बाबा
नीलकंठ। भैया जी, ये आपका बेटा है। आप चिंता ना करिए, हम फौरन ऑपरेशन करेंगे। हाँ डॉक्टर, आप वुंड क्लीनिंग स्टार्ट कीजिए, मैं ओटी गाउन लेकर आती हूँ। कम ऑन हरी अप। रुकिए डॉक्टर। मेरे बेटे का ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है। माँ बाप ये क्या कह रहे हैं? अगर नील का ऑपरेशन नहीं हुआ तो नील मर जाएगा ना। अपने बच्चे की अर्थी उठाने का एहसास दे गई है सरस्वती मुझे। आज अगर नीलकंठ मर भी गया तो आने वाली पीड़ा से तो मुक्त हो जाएगा, क्योंकि अगर वो तेरे साथ रहा तो आज नहीं तो कल वो अपने प्राणों से हाथ धोएगा। पता नहीं भोलेनाथ ने कैसा भाग्य लिखा है मेरे बच्चों का। मेरी बेटी का पति वो राक्षस निकला जिसने उसकी हत्या की। मेरे बेटे की पत्नी पराया धर्म वाली उसकी जान लेने पर तुली हुई है। बाबा ऐसा मत कहिए, आप जानते हैं ना मैं नील से कितना प्यार करती हूँ। तेरे प्यार का प्रमाण ये रक्त में लथपथ मेरे सामने लेटा है। बाबा प्लीज आप ये सब मत कहिए। बाबा वक्त बहुत कम है। बाबा प्लीज मुझे ऑपरेशन थिएटर में जाके नील को ऑपरेट करने दीजिए। बाबा प्लीज नील। बाबा ठीक है, मैं तुझे ऑपरेशन करने दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुझे नीलकंठ को हमेशा के लिए छोड़कर उसे दूर जाना होगा। चाहत, कहाँ हो तुम? आ गया होश आपको? चाहत, डॉक्टर बेग। अभी अभी उन्हें दफना कर आई हो। खुश तो बहुत होंगे ना आप। आखिर आपने मेरे बाबा को मार ही दिया। चाहत, मैंने तुम्हारे बाबा को नहीं मारा। चाहत, खुद आपको अपनी आंखों के सामने बाबा पर गोली चलाते हुए देखा था, और अब आपको उसकी सजा मिलेगी। ठीक है चाहत, अगर तुम्हें लगता है कि मौत ही मेरी सजा है तो मुझे मंजूर है। आप नहीं नील, आपकी सजा ये होगी कि आप अपनी नजरों के सामने अपनी चाहत को मरता हुआ देखेंगे। चाहत, हीरो बाबू, शिब्बू का लाख लाख शुक्र है कि आपको पूरे 2 दिन बाद होश आया ठहरा। डॉक्टर साहब ने कहा है कि जैसी आपको होश है ये दवाई लेनी है। उठिए। चाहत कहाँ है? तुम क्या कर रही हो यहाँ? और तुम ये दवाई क्यों दे रही हो मुझे? वो सब छोड़िए, पहले आपके लिए दवाई लेना ज्यादा जरूरी है। अलकनंदा, कुछ पूछा मैंने तुमसे। चाहत कहाँ है? क्या छुपा रही हो तुम? अलकनंदा, चाहत कहाँ है? हीरो बाबू ये क्या कर रहे हैं? अरे ये क्या? चाहत! मैं दवाई नहीं लूंगा जब तक चाहत नहीं मिलता। चाहत! 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 किसने तोड़ा? चाहत! चाहत की अम्मी मिड टाइम कहाँ गई?
चाहत का सामान भी गायब है। चाहत कहाँ हो यार? चाहत! इतना सब कुछ होने के बावजूद अभी भी चाहत की रट लगाए बैठा है तू। उस लड़की ने अपना बदला पूरा करने के लिए तेरी बहन की शादी उस मुसलमान लड़के से करानी चाहिए। अरे प्यार में अंधे होते हुए तो मैंने देखा है। तू पागल भी हो गया। हमारे परिवार का कोई मान सम्मान नहीं है। आपका परिवार की बात कर रहे हैं। चाहत को आपने गायब किया है ना? कहाँ है चाहत? चाहत कहाँ है? कहाँ है चाहत? नहीं बताएगा? उस लड़के का नाम नहीं सुनना चाहता मैं इस घर में। मूर्ख है तू, जब भी उसके आने की प्रतीक्षा कर रहा है। अरे वो तुझे छोड़ के जा चुकी है। अच्छा हुआ उसका मनहूस था इस घर पर नहीं पड़ेगा। जब तू रक्त रंजित जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहा था तो उसने मुड़कर देखा तक नहीं तुझे। जिस क्षण तूने बेग पर गोली चलाई उसी क्षण उसका सारा प्रेम समाप्त हो गया। मरने के लिए छोड़ गई तुझे कि तो भला हो इस अलकनंदा का। 2 दिन से केवल तेरी सेवा कर रही है, 2 रात से सोई तक नहीं। और वो पराये धर्म की लड़की एक बार पूछा तक नहीं कि तू जीवित है या। आप सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं क्या जानता नहीं हूं मेरी चाहत को? मेरी चाहत ऐसा नहीं कर सकती है। कोई बताएगा मुझे चाहत कहाँ गई है? महंत बाबा सही कह रहे हीरो बाबू, और आप जानते ठहरे मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मैं तो खुद डॉक्टरनी दीदी पर आंख बंद करके विश्वास करती थी। वो अपने बाबा की मौत के लिए आपको माफ नहीं कर पाई है। वो आपको ऐसी घायल अवस्था में छोड़ के चली गई। ये तो महंत बाबा थे जिन्होंने आपका ऑपरेशन करवाया। दिन रात शिबू से प्रार्थना करी आपकी सेहत के लिए। और चाहत कुछ खा लो, मुरझाई मुरझाई सी लग रही। बैठो। पता नहीं वहां नील को खाना मिला भी होगा या नहीं। यहाँ मैं कुछ कैसे खा सकती हूँ? साहिल कहाँ है? वो पुलिस स्टेशन गया है। कह रहा था कि वहां तब तक बैठेगा जब तक कि पुलिस उस कमीने को मार मार के उससे इकबाल जुर्म हासिल नहीं कर लेती। मिसेस बेग, मुझे भूख नहीं है। अच्छा, दूध पी लो। चाहत क्या हुआ? वो मुझे लॉयर के पास जाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि नील को फांसी जल्द से जल्द कैसे मिल सके। कुछ नहीं होने दूंगी मैं नील को, वरना उनकी हिफाजत के लिए ये नफरत का नाटक करने का क्या फायदा। मिसेस बेग, मुझे जल्दी वहां पहुंचना होगा। राम सिंह, और मारो से। और तब तक मारो जब तक ये सच्चाई उगल न दे। रुको। चाहत, मैं जानता था कि तुम मेरे लिए जरूर आओगी। चाहत, चाहत? नहीं साहिल, मैं नहीं चाहती कि ये आदमी पुलिस की मार खाकर मर जाए। मैं चाहती हूं कि इस इंसान को फांसी मिले। पूरे खानदान के सामने ये सूली पर लटके, तभी मेरी रूह को सुकून मिलेगा। लेकिन चाहत, उसका जुर्म कबूल करना जरूरी है। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बयान दूंगी। मैंने खुद इस इंसान को मेरे बाबा पर गोली चलाते हुए देखा था। इंस्पेक्टर साहब,
मुझे मेरा बयान देना है। हवलदार। यस सर। मैडम का बयान लो। जी सर, चलिए। चाहत, कितना नाटक कर रही हो ना तुम कि तुम्हें मेरे दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। सच तो ये है चाहत कि तुमसे मेरे घाव नहीं देखे जाते, इसलिए तुम खुद को सजा दे रही हो। ये गलत फहमी मत पालिए आप। आपकी हर चोट मुझे खुशी देती है और आपके हर जख्म मेरी जीत की निशानी है। तुम बाकी दुनिया को बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं। मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मुझे तकलीफ में देखकर तुम्हें भी तकलीफ हो रही है, और ये बात मैं साबित कर सकता हूं। सबूत चाहिए तुम्हें? सबूत चाहिए? चाहत, तुम बोलोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? तुम्हें मेरी तकलीफ से फर्क पड़ता है या नहीं? नहीं बोलोगी तुम? नहीं बोलोगी? मैं तुझे ऑपरेशन करने दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुझे नीलकंठ को हमेशा के लिए छोड़कर उसे दूर जाना होगा। अरे अरे क्या कर रहा? अरे पागल हो गया क्या? रुक जा। सर को बताता हूं। मिसेस बेक, ये सब क्या है? लाओ। बाजी, आरती कहाँ रखूं? यहीं रखो। मिसेस बेक, की आरती किस लिए? क्या है ये? आरती कौन लाया है यहाँ पे? इसे हम लेकर आए हैं महंत व्यास। आपके मजहब में मरे हुए का जनाजा इसी पर लेकर जाते हैं ना, तो हमारी तरफ से इसे तोहफा समझिए। आपको शायद पता नहीं, लेकिन कोर्ट का फैसला आ चुका है। मेरे शौहर के कत्ल के इल्जाम में नीलकंठ को फांसी की सजा सुनाई गई है। और उसकी तारीख भी इसी हफ्ते में होगी। क्या बकवास है ये? पुलिस कुछ ही देर में कोर्ट ऑर्डर लेकर आती होगी, देख लेंगे तो खुद ब खुद भरोसा हो जाएगा।
झूठ है ये। जमुना, जीजा जी, नीलकंठ को फांसी? नहीं जीजा जी, कुछ नहीं होगा हमारे नील को, कुछ नहीं होगा। रुक क्यों गए? पटाखे जलाओ। आज खुशी का दिन है, माहौल जश्न वाला होना चाहिए। लो चाहत। चाहत, तुमने ये क्या किया? पता नहीं दादी अम्मी, कैसे ये चिंगारी उड़कर धरती पर गिर गई और सारी मेहनत साया हो गई। ये शिब्बू का इशारा है डॉक्टरनी दीदी। हमारे यहाँ कहा जाता है कि किसी की मौत की झूठी खबर आई तो उसकी उम्र और बढ़ जाती है। और अब आप देखना, हीरो बाबू की फांसी की खबर भी झूठी ही साबित होगी। ऐसा ही होगा अलगू। मेरे होते हुए नील को कुछ नहीं हो सकता। मैं नील को बेगुनाह साबित करके रहूंगी। उस धरती का यूं जल जाना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ अल्लाह मियां, ये आपका इशारा है कि नील बेकसूर है। मेरा दिल जानता है, मेरा दिल जानता है कि नील ने कोई गुनाह नहीं किया। अल्लाह मियां, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए ना, कि मैं पूरे खानदान के सामने नील को बेगुनाह साबित कर पाऊं। प्लीज अल्लाह मियां हेल्प मी।